આગામી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના પગલે વિવિધ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓની આવન જાવન શરૂ થઈ ગઈ છે। ત્યારે આજે વડોદરા ખાતે આવેલા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આલોક શર્માએ પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે ચૂંટણી પંચ દ્વારા હિમાચલ પ્રદેશની ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સાહેબની યાત્રાઓ હજુ બાકી હશે, જેથી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી જાહેર કરવામાં નથી આવી। કોંગ્રેસનું કામ બોલે છે અંતર્ગત કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આલોક શર્માની પ્રેસ કોન્ફરન્સ વડોદરા સર્કિટ હાઉસ ખાતે યોજાઈ હતી। આ પત્રકાર પરિષદમાં વડોદરા પ્રભારી પંકજ પટેલ, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, વિપક્ષી નેતા અમીબેન રાવત, કોઓર્ડિનેટર હેમાંગ રાવલ, કોંગ્રેસ અગ્રણી અને કાઉન્સિલર ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ સહિત કોંગ્રેસ અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પત્રકારોને સંબોધતા આલોક શર્માએ ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। સાથે આમ આદમી પાર્ટીને ભાજપની બી ટીમ ગણાવી હતી। ગુજરાતમાં ક્યારેય ત્રીજા પક્ષને સ્થાન મળ્યું નથી। અમારો સીધો જંગ ભાજપ સામે જ રહેશે। રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આલોક શર્માએ કોંગ્રેસનું કામ બોલે છે કેમ્પેન અંતર્ગત નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે વડોદરામાં જે વિકાસ થવો જોઈએ તે થયો નથી। એક ફ્લાયઓવર વર્ષોથી અધૂરો છે અને વડોદરામાં એમ્સની જાહેરાત થઈ હતી, પરંતુ એમ્સ અન્ય શહેરમાં જતી રહી છે। વડોદરામાં કરોડો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું તે બતાવે છે કે મુન્દ્રા પોર્ટ પર નહીં, શહેરોમાં પણ ડ્રગ્સ બને છે। વડોદરા સ્વચ્છતા ક્રમાંકમાં પણ પાછળ ધકેલાયું છે। વડોદરા કોર્પોરેશનમાં 27 વર્ષથી શાસન કરી રહેલા શાસકો વડોદરા લોકોને પાણી, રસ્તા જેવી પ્રાથમિક સુવિધા પૂરી પાડવામાં ધરાર નિષ્ફળ ગયું છે। વડોદરાની વિશ્વામિત્રી નદીનું શુદ્ધિકરણ પણ થયું નથી અને મેયરના વોર્ડમાં દૂષિત પાણીની સમસ્યા જોવા મળે છે। देखिए, आज हालत ये है कि इलेक्शन में केवल और केवल पैसा बोलने लगा और आम आदमी पार्टी जिसने हजारों करोड़ का गबन दिल्ली में दारूशालाएं खोलकर किया और पंजाब सरकार का जिस तरह से पैसा बर्बाद करके वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका दिखाई देगा। लेकिन जमीन पर पिछले 27 वर्षों से हम विपक्ष में रहने के बावजूद यहां पर किसी पार्टी की, तीसरी पार्टी की, चाहे केंद्र में भी सत्ताएं बदली, उत्तर प्रदेश में बसपा भी आई, यहां पर किसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा और भाजपा इस बार उपयोग कर रही है आम आदमी पार्टी का। जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल गए थे, ये तो वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हमारे ऊपर तो आरोप भी लगेंगे और भ्रष्टाचार के तो हम हटा देंगे। हम पूछना चाहते हैं, सत्येंद्र जैन 4 महीने 5 महीने से जेल में हैं, वो मंत्री पद पर कैसे बने हुए? लेकिन वो हिमाचल के प्रभारी थे और जिस दिन वो जेल गए उसी दिन भाजपा ने तय कर दिया था कि आप हिमाचल सब छोड़ो, हम गुजरात में हार रहे हैं, हमारी सत्ता को बचाओ किसी तरह से। हमारी बी टीम है, आप लोगों को छुट्टा इसीलिए छोड़ रखा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार आनी हो वहां जाकर चुनाव लड़ो, जहां जहां भाजपा की सरकार आनी होती है वहां चुनाव नहीं लड़ता है केजरीवाल। बी टीम है वो पूरी तरह से। भाजपा ने तो पिछली बार भी, मुझे याद है, मोटा भाई और नाना भाई दोनों की स्टेटमेंट अब की बार 150 के पार का नारा था इनका, आई 100 से कम थी। ये सब साइकोलॉजिकल गेम प्लान होता है। जब काम नहीं किया होता तभी आप दूसरे तमाम तरह के वक्तव्य और बयान देते हैं कि जनता के ऊपर किस तरह से साइकोलॉजिकल गेम प्लान किया जाए। इस बार हालात बहुत बदले हुए हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि सूरत में जो कोरोना में भट्टी जलकर पिघल गई थी मुर्दा घर की, उसके पीछे कौन था, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिली। इस बार गुजरात की जनता जानना चाह रही है। वही दिल्ली सरकार में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उसको आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बीजेपी की तरफ से कैसे जोड़ते हो? देखिए, जहां तक बात है आप शब्दों की, देश के प्रधानमंत्री बड़ा प्रधान है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी नीतियों के विरोध में हो सकते हैं। किसी की भी माताजी, किसी की भी बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी के लिए अपमान किसी भी रूप में जायज नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए किया, किस तरह से एक सांसद, चुनी हुई सांसद को शूरपणखा पार्लियामेंट में कहा, खूनी पंजा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या कहा।
तो कहीं ना कहीं ये चीजें वापस उन पर जा रही हैं। लेकिन 3.5 साल पुराने 2.5 साल पुराने वीडियोस को निकाल के और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर बीजेपी कर रही है तो वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट जो 1% से भी कम है अभी, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि कांग्रेस को नुकसान हो। लेकिन फिर भी चाहे गोपाल इटालिया हो और चाहे मोदी जी हो, इस तरह की शब्दावली बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान आप बता ही रहे हैं और दूसरी तरफ 107 केस वाले CR पाटिल हैं। तो आप सोच सकते हैं ये लोग किस तरह से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं।